सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 3। और आज हम हैं 74वें दिन में। 74 डे है आज। और मैं हूँ पेज नंबर 108 पर। दूसरा प्रश्न है कि यदि यह प्रतीति हो कि जीवन एक साइको ड्रामा है तो व्यक्ति विरक्त और अकेला अनुभव करने लगता है। इस भांति उसके जीवन की निष्ठा, तीव्रता और गहराई खो जाती है। कृपा करके समझाइए कि इस स्थिति में क्या किया जाए। तब फिर जीवन की प्रति सम्यक दृष्टि क्या होगी। भगवान कहते हैं, यदि यह प्रतीति हो जाए कि जीवन एक साइको ड्रामा है तो व्यक्ति विरक्त और अकेला अनुभव करने लगता है। तो अनुभव करो और इसे समस्या क्यों बनाते हो। अगर तुम विरक्त और अकेले अनुभव करते हो तो उससे अनुभव करो। लेकिन हम समस्या पैदा किए जाते हैं। जो भी होता है हम उससे तुरंत समस्या निर्मित कर लेते हैं। अकेले और विरक्त अनुभव करो। और अगर तुम अपने अकेलेपन के साथ सहजता से रह सके तो वह विसर्जित हो जाएगा। और अगर तुम अकेलेपन के पार जाने के लिए उसके साथ कुछ कर रहे हो तो वह कभी विलीन नहीं होगा, वह बना रहेगा। अभी मनोविज्ञान में एक नई दृष्टि पैदा हुई है जो कहती है कि अगर तुम किसी चीज के साथ बिना किसी समस्या के रह सके तो वह मिट जाती है। और यह तंत्र की बहुत ही पुरानी सिखावन है। जापान में पिछले 10-12 वर्षों से एक छोटी सी चिकित्सा विधि की जा रही है। और पश्चिम में मनोविश्लेषक और मनोचिकित्सक इस विधि का अध्ययन कर रहे हैं। यह जैन चिकित्सा है और यह बहुत अद्भुत है। अगर कोई व्यक्ति विकसित या पागल हो जाता है तो उस पुरुष या स्त्री को एकांत कमरे में रख दिया जाता है और उससे कह दिया जाता है कि अपने साथ रहो। तुम जैसे भी हो अपने साथ रहो। तुम विकसित हो तो भी ठीक है। तब विकसित ही हो जाओ और उसके साथ रहो। और डॉक्टर कोई हस्तक्षेप नहीं करते। उसे भोजन दे दिया जाता है और उसकी जरूरतों को भी पूरा कर दिया जाता है। उसका ध्यान रखा जाता है लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। और रोगी को स्वयं के साथ रहना है और 10 दिन के अंदर उसमें बदलाव होने लगती है। पश्चिमी मनोविश्लेषण वर्षों श्रम करता है पर बुनियादी रूप से कुछ भी नहीं बदलता है। इस जैन रोगी को क्या होता है? बाहर से कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। बस इस तथ्य की स्वीकृति हो जाती है कि ठीक है, तुम विकसित हो, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। जैन कहता है कि एक वृक्ष छोटा है और एक वृक्ष बहुत बड़ा है। तो ठीक है, एक छोटा है और दूसरा बड़ा है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। जैसे ही तुम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हो तुम उसका अतिक्रमण करने लगते हो। इंग्लैंड के एक बड़े मौलिक मनोचिकित्सक R.D. लैंग ने यह प्रस्तावित किया है कि अगर हम पागल आदमी को अपने आप पर छोड़ दें, ध्यान दें, प्रेम दें, उसकी जरूरतों को पूरी कर दें, लेकिन उसके साथ हस्तक्षेप न करें, तो वह 3-4 सप्ताह के भीतर पागलपन से मुक्त हो जाएगा। उनका कहना है कि अगर कोई हस्तक्षेप न किया जाए तो पागल 10 दिनों से ज्यादा नहीं टिक सकता है। अगर तुम हस्तक्षेप करोगे तो तुम प्रक्रिया को लंबा कर दोगे। लेकिन जब तुम हस्तक्षेप नहीं करते हो तो क्या होता है? तुम अकेलापन अनुभव करते हो। तो अकेलापन अनुभव करो, वही तुम्हारी स्थिति है। लेकिन जब तुम अकेलापन अनुभव करते हो तो तुम कुछ ना कुछ करने लगते हो और तब तुम बट गए। तब तुम्हारा एक हिस्सा अक- अकेलापन अनुभव करता है और दूसरा उसे बदलने में लग जाता है। यही गलत है और ये बेतुका है।
यह तो ऐसा ही है जैसे तुम अपने जूते जूते के बंद पकड़कर अपने को ऊपर आकाश में उठाने की कोशिश करो। यह बात ही बेतुकी है। तुम अकेले हो तो क्या कर सकते हो? कोई दूसरा भी कुछ करने को नहीं है। तुम अकेले हो और अकेले रहो। यही तुम्हारी नियति है। तुम इस भांति बने रहो। और जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो क्या होता है? अगर तुम स्वीकार कर लो तो तुम्हारा विभाजन समाप्त हो जाएगा। तब तुम एक हो जाओगे, तब तुम अखंड हो जाओगे। तो अगर तुम उदास और खिन्न हो तो उदास और खिन्न रहो, कुछ भी मत करो। और तुम कर भी क्या सकते हो? तुम जो भी करोगे वह तुम्हारी उदासी से ही तो आएगा। उससे तो उलझन और बढ़ने वाली है। तुम परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना इतनी उदास होगी कि वह परमात्मा को भी उदास कर जाएगी। उतनी उतनी हिंसा मत करो। तुम्हारी प्रार्थना उदास ही होगी। तुम ध्यान कर सकते हो, लेकिन तब तुम क्या करोगे? उदासी वहां भी बनी रहेगी, क्योंकि तुम उदास हो। तुम जो भी करोगे उदासी तुम्हारा पीछा करेगी ही। उससे उलझन बढ़ेगी, निराशा ही हाथ आएगी। सफलता संभव नहीं है। और असफल होने पर उदासी और सघन होती जाएगी। और यह दुष्चक्र चलता रहेगा। इससे तो अच्छा है पहली उदासी के ही साथ रहो। दूसरे और तीसरे चक्र गढ़ने से क्या फायदा है? पहले के ही साथ रहो। जो मौलिक है वह सुंदर है। और दूसरा झूठा होगा। तीसरा तो और दूर पड़ जाएगा। उन्हें मत रचो। पहला ही सुंदर है। तुम उदास हो, उसका मतलब है अस्तित्व अभी तुम्हारे साथ उसी रूप में घटित हो रहा है। तुम उदास हो तो उदास रहो, प्रतीक्षा करो और साक्षी बनो। तुम बहुत देर तक उदास नहीं रह सकते, क्योंकि इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह जगत एक प्रवाह है। जगत तुम्हारे लिए अपने मूलभूत नियमों को नहीं बदल सकता है, ताकि तुम सदा के लिए उदास रह सको। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज प्रवाहमान है। हर चीज बदलती रहती है। अस्तित्व नदी की भांति है। वह तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं रुक सकती है। सदा उदास बने रहो। अस्तित्व की नदी बह रही है, वह आगे बढ़ चुकी है। अगर तुम अपनी उदासी को देखोगे तो पाओगे कि तुम्हारी उदासी भी अगले क्षण वैसी ही नहीं रहेगी। वह भिन्न हो जाएगी, वह बदल गई है। उसे बस देखो, उसके साथ रहो। कुछ करो मत। बस इसी तरह कुछ न करने से रूपांतरण घटित होता है। और इसे ही प्रयत्नहीन प्रयत्न कहते हैं। तो उदासी को अनुभव करो, उसका स्वाद लो, उसे जियो। यह तुम्हारी नियति है। तब अचानक तुम्हें लगेगा कि उदासी विलीन हो गई। क्योंकि जो आदमी उदासी को भी स्वीकार करता है वह उदास कैसे रह सकता है? जो चित्त उदासी को भी स्वीकार कर लेता है वह उदास नहीं रह सकता है। उदासी के होने के लिए अस्वीकार करने वाला चित्त जरूरी है। वह कहता है कि यह अच्छा नहीं है, वह अच्छा नहीं है, यह नहीं होना चाहिए, वह नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। वह सब कुछ इनकार करता है, नामंजूर करता है। उसे कुछ भी स्वीकार नहीं है। उसके लिए नहीं बुनियादी है। और ऐसा चित्त सुख में भी कुछ इनकार के योग्य खोज ही लेता है। अभी कल ही एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि ध्यान में गहराई आ रही है और मैं बहुत आनंदित अनुभव करता हूँ। लेकिन मुझे संदेह होता है कि कहीं यह आनंद भ्रम तो नहीं है, क्योंकि पहले कभी मैंने ऐसा आनंद जाना नहीं था। यह मेरी भ्रांति भी हो सकती है।
इसलिए मैं इससे संदेह में पड़ गया हूँ, कृपा कर कर मेरा संदेह दूर करें। अगर इनकार करने वाले मन को सुख भी घटित हो तो वह उस पर भी संदेह करेगा, उससे लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो गई। मैं और सुखी, जरूर कहीं कोई गड़बड़ है। सिर्फ चंद दिनों के ध्यान से ऐसा नहीं हो सकता है। अस्वीकार करने वाले चित्त के लिए सब कुछ अस्वीकार है। लेकिन अगर तुम अपने अकेलेपन को, अपनी उदासी को, अपने दुख को स्वीकार कर सको तो तुम पार जाने लगे। स्वीकार ही अतिक्रमण है। स्वीकार करके तुम उदासी के पांव के नीचे से जमीन हटा दी। उदासी अब वहां खड़ी नहीं रह सकती। इसे प्रयोग करो। जो भी तुम्हारी चित्त दशा हो उसे स्वीकार कर लो और उस समय की प्रतीक्षा करो जब वह खुद बदले। तुम उसे नहीं बदल रहे हो, तब तुम उस सौंदर्य को अनुभव करोगे जो आता ही तब है जब चित्त दशा अपने आप बदलती है। तुम पाओगे कि यह ऐसा ही है जैसे सूरज सुबह उगता है और सांझ डूबता है, और उसके उगने और डूबने का सिलसिला चलता रहता है और उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर तुम अपने चित्त दशा को अपने आप बदलते देख लो तो तुम उसके प्रति तटस्थ रह सकते हो। तुम उससे दूर, मीलों दूर रह सकते हो, जैसे कि कहीं दूर यह सब घट रहा है। जैसे सूरज उगता है और डूबता है वैसे ही उदासी आती जाती है, सुख आता जाता है, पर तुम उसमें नहीं हो। दुख सुख अपने आप आते हैं जाते हैं। चित्त दशाएं अपने आप आती हैं जाती है। यदि यह प्रतीति हो कि जीवन एक साइको ड्रामा है तो व्यक्ति विरक्त और अकेला अनुभव करने लगता है। तो वैसा अनुभव करो। इस भांति उसके जीवन की निष्ठा, तीव्रता और गहराई खो जाती है, तो उसे खो जाने दो। जो निष्ठा और गहराई खो सकती है वह सच्ची नहीं है, वह नकली है, वह झूठी है। और यह अच्छा है कि गलत चीजें नष्ट हो जाएं। सच्ची गहराई कैसे नष्ट हो सकती है? सच्ची गहराई की परिभाषा ही यह है कि वह नष्ट नहीं हो सकती, चाहे तुम कुछ भी करो। अगर तुम बुद्ध हो, बुद्ध को अशांत कर सको तो वे बुद्ध नहीं है। तुम चाहे जो भी करो वह अनुद्विग्न रहेंगे, शांत रहेंगे। बेशक बेशक अनुद्विग्नता ही बुद्ध स्वभाव है। सच्चा कभी नष्ट नहीं होता है, सच्चा सदा बेशर्त है। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और कहता हूँ कि क्रोध मत करो। क्रोध करोगे तो मेरा प्रेम खो जाएगा। ऐसा प्रेम जितनी जल्दी खो जाए उतना अच्छा है। अगर प्रेम सच्चा है तो तुम कुछ भी करो, उससे उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेम रहेगा और तभी उसका कोई मूल्य भी है। अगर संसार को साइको ड्रामा की भांति, नाटक की भांति देखने से तुम्हारे जीवन की तीव्रता, तुम्हारी गहराई खो जाती है, तो वह तीव्रता, वह गहराई बचाने के योग्य नहीं थी। वह झूठी थी। वह तीव्रता विदा हो जाती है क्योंकि वह नाटक का एक खेल भर थी और तुम सोचते थे कि वह सच्ची थी और उसमें गहराई थी। अब तुम जानते हो कि वह नाटक का हिस्सा थी। वैसे ही जो निष्ठा खो जाती है वह सच्ची नहीं थी। तुम सोचते थे कि वह सच्ची थी, लेकिन सच्ची नहीं थी। इसी कारण से जीवन को नाटक की तरह देखते ही वह निष्ठा विलीन हो गई। यह ऐसा ही है मानो एक अंधेरे कमरे में रस्सी पड़ी थी और तुम्हें लगा कि सांप है, लेकिन सांप है नहीं। अब तुम एक दिया लेकर कमरे में आते हो और सांप खो जाता है और सिर्फ रस्सी रह जाती है। दिए के आने पर जो सांप खो गया है वह सांप कभी था ही नहीं। अगर तुम जीवन को अभिनय की भांति देखोगे तो जो झूठ है वह विलीन हो जाएगा।
और जो सत्य है वह पहली दफा तुम में प्रकट होगा। रुको, असत्य को खो जाने दो, प्रतीक्षा करो। एक अंतराल होता है जब असत्य विदा हो जाता है और सत्य प्रकट होता है। उससे पहले एक अंतराल होगा जब झूठी छायाएं बिल्कुल खो जाएंगी, जब तुम्हारी आंखें उनसे बिल्कुल खाली हो जाएंगी। तब तुम्हारी आंखें झूठी छायाओं से मुक्त हो जाएंगी। तब तुम उस सत्य को देख सकोगे जो सदा था। लेकिन उसके लिए प्रतीक्षा चाहिए। कृपा पूर्वक समझाएं कि इस स्थिति में क्या किया जाए। भगवान कहते हैं कुछ भी नहीं। कृपा करके कुछ भी मत करो। तुमने बहुत कुछ कर करके ही तो सब गड़मड़ कर दिया है। तुम करने में इतने कुशल हो कि तुमने अपने चारों ओर इतनी उलझन, इतना उपद्रव पैदा कर लिया है कि न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। कुछ भी मत करो। वह तुम्हारी अपने ऊपर बहुत बड़ी करुणा होगी। थोड़ी करुणा करो। कुछ मत करो, क्योंकि झूठा मन, उलझा हुआ मन सब कुछ को और भी उलझा देता है। उलझे हुए मन के साथ कुछ करने की बजाय प्रतीक्षा करना बेहतर है, ताकि उलझन विसर्जित हो जाए। वह विसर्जित होगी, क्योंकि इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। सिर्फ गहन धैर्य की जरूरत है। मैं तुम्हें एक कहानी कहूंगा। बुद्ध एक जंगल से गुजर रहे थे। दिन तप रहा था। ठीक दोपहरी थी। उन्हें प्यास लगी थी तो उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा कि वापस जाओ। अभी हमने एक छोटा सा झरना पार किया था, वहां जाओ और मेरे लिए पानी ले आओ। आनंद वापस गया, लेकिन वह झरना बहुत छोटा था और अभी अभी कुछ बैलगाड़ियां उससे गुजरी थी। पानी हिल गया था और गंदा हो गया था। सारा कीचड़ ऊपर आ गया था और पानी पीने योग्य नहीं रहा था। आनंद ने सोचा कि मैं लौट चलूं, और वह लौट गया। उसने बुद्ध से कहा कि वह पानी तो बिल्कुल गंदा हो गया है और पीने योग्य नहीं है। आनंद ने कहा कि मुझे आज्ञा दे कि मैं आगे जाऊं। यहाँ से कुछ मीलों पर ही एक नदी है, मैं जाकर उससे पानी ले आता हूँ। लेकिन बुद्ध ने उससे कहा कि नहीं, उसी झरने पर वापस जाओ। बुद्ध ने कहा तो आनंद फिर वहीं वापस गया। लेकिन वह आधे मन से गया, क्योंकि वह जानता था कि मैं पानी नहीं ले आ पाऊंगा। सिर्फ समय गंवाना होगा। और उसे भी प्यास लग रही थी। लेकिन जब बुद्ध ने कहा तो उसे जाना पड़ा। वह फिर बुद्ध के पास लौटकर बोला कि आपने नाहक जिद की। वह पानी पीने योग्य नहीं है। लेकिन बुद्ध ने फिर कहा तुम फिर वहीं जाओ। और बुद्ध के कहने पर आनंद को फिर वहीं आना पड़ा। आनंद तीसरी बार झरने पे पहुंचा तो पानी बिल्कुल साफ था। कीचड़ बैठ गया था। सूखे पत्ते बह गए थे और पानी शुद्ध का शुद्ध था। तब आनंद हंसा। वह पानी लेकर नाचता हुआ वापस आया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपके सिखाने के ढंग अद्भुत है। आप आज मुझे आपने आज मुझे एक महान पाठ दिया है कि सिर्फ धैर्य चाहिए और कुछ नहीं। फिर कुछ नहीं रहता है। और बुद्ध की मूलभूत देशना यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बहा जा रहा है। फिर चिंता क्यों? उस झरने के पास जाओ। अब तक कुछ बदल गया होगा। कुछ भी बिना बदले नहीं रहता। सिर्फ धैर्य चाहिए। सिर्फ धैर्य चाहिए। फिर वहीं जाओ। क्षणों की बात है। और पत्ते बह जाएंगे और कीचड़ बैठ जाएगा। और फिर पानी स्वच्छ हो जाएगा। और जब आनंद दूसरी बार झरने पे जा रहा था तो उसने बुद्ध से कहा कि आप जाने को कहते हैं तो मैं जाता हूँ। लेकिन क्या मैं वहां पानी को स्वच्छ करने के लिए कुछ कर सकता हूँ? बुद्ध ने कहा कि कुछ मत करना, अन्यथा तुम पानी को और गंदा कर दोगे। और झरने में उतरना भी मत। बाहर ही रहना। किनारे बैठकर प्रतीक्षा करना।
तुम झरने में उतरकर उपद्रव ही पैदा करोगे। झरना आप अपने आप ही बहता है, उसे बहने देना। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, जीवन एक प्रवाह है। हेरोक्लाइटस कहता है कि तुम एक नदी में दो बार नहीं उतर सकते। एक ही नदी में दो बार उतरना असंभव है, क्योंकि नदी तो बह गई, उसका सब कुछ बदल गया। पर यही नहीं कि नदी बह गई, तुम भी इस नदी में बह गए हो, तुम भी बदल गए हो, तुम भी एक नदी हो। हर चीज की भंगुरता को देखो, जल्दी मत करो, कुछ भी करने की चेष्टा मत करो, बस प्रतीक्षा करो, समग्रतः निष्क्रिय होकर प्रतीक्षा। और तुम अगर प्रतीक्षा कर सके तो रूपांतरण होगा, प्रतीक्षा ही रूपांतरण बन जाए। तीसरा प्रश्न है कि साक्षी की साधना साधना मुझे मौन, स्थिर और शांत बना देती है, लेकिन मेरे मित्र मुझे कहते हैं कि मैं गंभीर हो गया हूँ। और वे जो कहते हैं उसमें कुछ सार भी मालूम होता दिखाई देता है। कृपया समझाएं कि कोई व्यक्ति कैसे मौन और लीला भाव में साथ साथ विकास करे। भगवान कहते हैं कि यदि तुम सचमुच मौन हो गए हो तो तुम्हें इसकी फिक्र नहीं रहेगी कि दूसरे क्या कहते हैं। और यदि दूसरों की राय अभी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है तो तुम मौन नहीं हुए हो। सच तो यह है कि तुम इंतजार में हो कि कोई कुछ कहे, कि वे प्रशंसा करें कि तुम मौन हो गए हो। क्या तुम्हारे मौन को उनके समर्थन की जरूरत है? तुम्हें उनके प्रमाण पत्र की जरूरत है? तब तुम आश्वस्त नहीं हो कि तुम मौन हो गए हो। दूसरों के मत तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण है, क्योंकि तुम खुद कुछ नहीं जानते हो। मत कभी ज्ञान नहीं है। तुम दूसरों के मत इकट्ठे किए जाते हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम्हें क्या हो रहा है। तुम्हें दूसरों से पूछना पड़ता है कि मुझे क्या हो रहा है। तुम्हें दूसरों से पूछना पड़ेगा। अगर तुम सच में मौन और शांत हो गए हो तो न कोई मित्र है और ना ही कोई मत अर्थपूर्ण है। तब तुम हंस सकते हो, उन्हें कहने दो जो जो वे कहना चाहते हैं। लेकिन नहीं, तुम प्रभावित होते हो। वे जो कुछ कहते हैं वह तुम में गहरे उतर जाता है। तुम उससे उत्तेजित हो जाते हो। तुम्हारा मौन झूठा है, आरोपित और अभ्यास जन्य है। वह सहज रूप से तुम में नहीं खिला है। तुमने जबरदस्ती अपने को मौन कर लिया है, लेकिन भीतर अभी भी उबल रहे हो। यह मौन सतह पर ही है। अगर कोई कहता है कि तुम मौन नहीं हो, अगर कोई कहता है कि यह अच्छा नहीं है, या अगर कोई कहता है कि यह झूठा है, तो तुम अशांत हो जाते हो और तुम्हारा मौन खो जाता है। यह मौन खो गया है, इसलिए तुम मुझसे यह पूछ रहे हो। और वे जो कहते हैं उसमें कुछ सार भी मालूम मालूम दिखाई देता है। तुम गंभीर हो गए हो, पर गंभीर होने में गलत क्या है? अगर तुम गंभीर ही पैदा हुए हो, गंभीर होने को ही पैदा हुए हो, तो तुम गंभीर होगे। तुम जबरदस्ती खेल पूर्ण नहीं हो सकते, अन्यथा तुम्हारा खेल पूर्ण होना ही गंभीर हो जाएगा और तुम उसको भी नष्ट कर दोगे। कई खिलाड़ी भी बड़े गंभीर होते हैं। वे अपने खेलों में इतने गंभीर हो जाते हैं कि खेल और ज्यादा चिंता और उपद्रव का कारण बन जाता है। मैं किसी व्यक्ति के संस्मरण पढ़ रहा था जो कि एक बड़ा उद्योगपति था, और
रोज रोज उसकी समस्याओं से पीड़ित था। किसी ने उससे कहा कि तुम गोल्फ खेलो, उससे तुम्हारी चिंता कम हो जाएगी। उसने गोल्फ खेलना शुरू किया, लेकिन वह वही आदमी रहा। वह अपने गोल्फ के बारे में इतना उत्तेजित हो गया कि उसकी नींद खो गई। वह सारी रात गोल्फ खेला करता। पहले काम का बोझ था, अब गोल्फ दूसरा बोझ बन गया, पहले से भी बड़ा बोझ। वह गोल्फ खेलता था लेकिन गंभीर मन से, पुराने मन से ही खेलता था। अगर तुम गंभीर हो तो गंभीर रहो, उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। गंभीर हो और गंभीर बने रहो, तब तुम खेल पूर्ण होने लगे। तब तुम अपनी गंभीरता के प्रति गैर गंभीर होने लगे। तुम अब गंभीर न रहे, तब तुम अपनी गंभीरता को खेल की तरह लेने लगे। तुम कह सकते हो कि ठीक है, परमात्मा ने मुझे यही भूमिका अदा करने को दी है, तो मैं गंभीर आदमी होऊंगा और गंभीरता की भूमिका निभाऊंगा। और गहरे में गंभीरता विसर्जित होने लगी। मेरी बात समझे? तुम खेल में गंभीरता ला सकते हो और तुम गंभीरता को खेल बना सकते हो। अगर तुम उदास हो, गंभीर हो, तो सबसे कह दो कि मैं जन्मजात गंभीर हूँ और मैं गंभीर रहूंगा। लेकिन अपनी गंभीरता के संबंध में गंभीर मत बनो, सिर्फ गंभीर रहो। और जब तुम इसके बारे में हंस सकते हो तो गंभीरता विदा हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह कब चली गई। और दूसरे क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, यह एक बीमारी है। वे दूसरे तुम्हें विकसित कर देंगे। वे दूसरे कौन हैं और तुम्हें उनमें इतनी रुचि क्यों है? वे तुम्हें पागल बनाते हैं और तुम उन्हें पागल बनाते हो, क्योंकि उनके लिए तुम दूसरे हो। दूसरे की राय को इतना महत्व क्यों देना? अपने स्वयं के अनुभवों पर ध्यान दो। अपने स्वयं के अनुभवों के प्रति प्रामाणिक रहो। अगर तुम्हें गंभीर रहना रास आता है तो वह ठीक है। अगर तुम समझते हो कि साक्षी की साधना से तुम मौन और शांत हो गए हो, तो दूसरे की फिक्र क्या करनी? दूसरों के मत से उत्तेजित क्या होना? लेकिन हम आश्वस्त नहीं लेकिन हम आश्वस्त नहीं हैं, इसलिए दूसरों के मत बटोरते रहते हैं। तुम्हें तो हस्ताक्षर अभियान चलाना चाहिए। लोगों से कहो कि अगर आप सोचते हैं कि मैं बुद्ध हो गया हूं, तो इस पर हस्ताक्षर कर दे। और अब कोई अब और जब हर कोई हस्ताक्षर कर दे, कम से कम जब बहुमत तुम्हारे साथ हो, तो तुम बुद्ध हो गए। लेकिन बुद्ध होने का यह मार्ग नहीं है। और कृपा करके समझाइए कि कोई व्यक्ति कैसे मौन और लीला भाव में साथ साथ विकास करे। विकास होता है, इससे अन्यथा कभी नहीं हुआ है। व्यक्ति मौन और लीला भाव में साथ साथ ही विकसित होता है। लेकिन अगर तुम्हारा मौन झूठा है तो समस्या खड़ी होती है। जिन्होंने भी मौन जाना है, वे सदा लीला पूर्ण रहे हैं। वे सदा गैर गंभीर रहे हैं। वे हंस सके, दूसरों पर ही नहीं, अपने पर भी हंस सके। आज से 1400 साल पहले बोधि धर्म भारत से चीन गए थे। उन्होंने अपना एक जूता सिर पर रखा था, एक जूता पांव में था और दूसरा सिर पे। चीन का सम्राट वू उनके स्वागत के लिए आया हुआ था। यह देखकर वह परेशान हो उठा। अफवाहें तो बहुत सुनी थी कि यह आदमी अजीबो गरीब है, लेकिन वह बुद्ध पुरुष था और सम्राट अपने राज्य में उसका स्वागत करना चाहता था। वो परेशान हो गया, उसके दरबारी भी परेशान हो गए। वह सोचने लगी कि यह किस तरह का व्यक्ति है, और बोधि धर्म हंस रहा था। दूसरों के सामने कुछ कहना अशोभन होता, इसलिए सम्राट चुप रहा। जब सभी लोग चले गए और सम्राट बोधि धर्म के कमरे में गए,
तो सम्राट ने पूछा कि आप अपने को इस तरह मूर्ख क्यों बना रहे हैं? आप अपना एक जूता सिर पर क्यों रखे हुए हैं? बोधिधर्म हंसा और बोला, क्योंकि मैं अपने ऊपर हंस सकता हूँ, और यह अच्छा है कि आप मेरी असलियत को जान लें कि मैं ऐसा ही व्यक्ति हूँ, और मैं अपने सिर को पाँव से ज्यादा मूल्य भी नहीं देता हूँ। मेरे लिए दोनों समान हैं। मेरे लिए ऊंच नीच विलीन हो गए हैं। और दूसरी बात, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मैं इस बात की जरा भी परवाह नहीं करता कि दूसरे मेरे बारे में क्या कहते हैं। और यह अच्छा है कि जिस क्षण मैंने आपके राज्य में प्रवेश किया, मैंने चाहा कि आप जान ले कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। यह बोधि धर्म एक दुर्लभ रत्न है। बहुत कम लोग हुए हैं उसकी तुलना में आ सके ऐसे। वे क्या बता रहे थे? वे यही बता रहे थे कि अध्यात्म के इस मार्ग पर तुम्हें व्यक्ति की तरह अकेले चलना है। समाज यहाँ अप्रासंगिक हो जाता है। कोई व्यक्ति जॉर्ज बुजियफ से साक्षात्कार के लिए आया था। आने वाला एक बड़ा पत्रकार था। गुरजीएफ के शिष्य बहुत उत्सुक थे कि अब एक बड़े समाचार पत्र में उनके गुरु की कहानी, उसके चित्र और समाचार छपने जा रहे हैं। उन्होंने उस पत्रकार का बहुत ख्याल रखा, उसकी अच्छी तरह से देखभाल की। वे अपने गुरु को करीब करीब भूल ही गए और पत्रकार के आसपास मंडराते रहे। और फिर साक्षात्कार शुरू हुआ। लेकिन दरअसल वह साक्षात्कार कभी शुरू ही नहीं हुआ। जब पत्रकार ने कोई प्रश्न पूछा तो गुरुजी ने कहा, एक मिनट रुको। उसके बगल में एक स्त्री बैठी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आज कौन सा दिन है? उस स्त्री ने कहा कि आज रविवार है। गुरुजी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? कल तो शनिवार था, तो आज रविवार कैसे हो सकता है? कल तो तुमने कहा था कि आज शनिवार है, तो शनिवार के बाद आज रविवार कैसे आ सकता है? पत्रकार उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं जानता हूँ, यह आदमी तो पागल मालूम पड़ता है। सभी शिष्य हैरान थे। जो कुछ घटित हुआ उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। जब पत्रकार चला गया तो गुरुजी हंस रहा था। दूसरे क्या कहते हैं, यह प्रासंगिक नहीं है। तुम स्वयं जो अनुभव करते हो उसके प्रति प्रामाणिक बनो, लेकिन प्रामाणिक बनो। अगर तुम्हें सच्चा मौन घटित हुआ है तो तुम हंस सकते हो। डोजेन का एक जैन गुरु था। उसके संबंध में कहा जाता है कि जब वह बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ तो अनेक लोगों ने पूछा कि उसके बाद आपने क्या किया। डोजेन ने कहा कि मैंने एक प्याली चाय बुलवाई। अब और करने को क्या था? सब तो समाप्त हो चुका था। और डोजेन अपनी गैर गंभीरता के प्रति गंभीर था, और अपनी गंभीरता के प्रति गैर गंभीर था। सच ही तब करने को बचता ही क्या है? ज्यादा मत ध्यान दो कि दूसरे क्या कहते हैं। और एक बात स्मरण में रख लो कि मौन को ऊपर से थोपो मत, उसका अभ्यास मत करो। अभ्यास जन्य मौन गंभीर होगा, रुग्ण होगा, तनावग्रस्त होगा। लेकिन सच्चा मौन कैसे आता है, उसे समझने की कोशिश करो। तुम तनावग्रस्त हो, दुखी हो, उदास हो, तुम क्रोधी, लोभी और हिंसक हो। हजार रोग हैं तुम्हें, और तुम शांति का अभ्यास कर सकते हो। ये रोग तुम्हारे भीतर बने रह सकते हैं, और तुम शांति की एक परत अपने ऊपर निर्मित कर सकते हो। तुम टीएम या भावातीत ध्यान कर सकते हो, या किसी मंत्र का जाप भी कर सकते हो। मंत्र तुम्हारी हिंसा को नहीं बदलने वाला है, न वह तुम्हारे लोभ को बदलने वाला है। मंत्र गहरे में बसी किसी वृत्ति को नहीं बदल सकता है। मंत्र सिर्फ ट्रैंक्विलाइजर का काम करता है। बस ऊपर ऊपर तुम थोड़ा शांत अनुभव करोगे। यह केवल ट्रैंक्विलाइजर है, ध्वनि निर्मित ट्रैंक्विलाइजर। और नींद के अनेक अनेक नींद
अनेक अनेक उपायों से लाई जा सकती है। जब तुम निरंतर किसी मंत्र को दोहराते हो तो तुम्हें नींद आने लगती है। किसी ध्वनि की सतत पुनरुक्ति ऊब और नींद पैदा कर देती है। तुम विश्राम अनुभव करते हो, लेकिन यह विश्राम सतह पर ही रहता है। भीतर तुम वही के वही बने रहते हो। किसी मंत्र का रोज रोज जाप करते रहो और तुम्हें शांति अनुभव होगी, लेकिन वह असली शांति नहीं है, क्योंकि उससे तुम्हारे रोग नहीं मिटते हैं, क्योंकि उससे तुम्हारे अस्तित्व का ढांचा वैसा ही बना रहता है, बस ऊपर से रंग रोगन हो जाता है। मंत्र जाप बंद करो, अभ्यास बंद करो, और तुम्हारे सारे रोग फिर ऊपर आ जाएंगे। यह रोज जो हो रहा है, साधक एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जाते रहते हैं और वे न जाने क्या क्या अभ्यास करते रहते हैं, लेकिन जब वे अभ्यास बंद कर देते हैं तो पाते हैं कि वे वहीं के वहीं हैं। उनमें कुछ भी घटित नहीं हुआ। इस तरह कुछ भी घटित नहीं होता है। यह साधा हुआ मौन है। तुम्हें उसे साधते ही रहना होगा, और अगर तुम उसे साधते रहोगे तो वह एक आदत की तरह तुम्हारे साथ रहेगा, और आदत के टूटते ही वह बिखर जाता है। सच्चा मौन कोई सतही विधि के साथ साधने से नहीं आता है, वह बोध से आता है। तुम जो भी हो बोधपूर्ण उसके प्रति बोधपूर्ण ही नहीं होना है, बल्कि तुम जो हो उसकी तथ्यता के साथ रहना है। तथ्य के साथ रहो। यह बहुत कठिन है, क्योंकि मन हमेशा बदलाहट चाहता है। वह चाहता है कैसे हिंसा को बदले, कैसे उदासी को बदले, कैसे दुख को बदले। मन भविष्य में किसी भांति अपनी छवि बेहतर करने के लिए बदलाहट की खोज करता है, और यही कारण है कि व्यक्ति किसी न किसी विधि की खोज में लगा रहता है। तुम तथ्य के साथ रहो, उसे बदलने की चेष्टा मत करो। 1 वर्ष तक यह प्रयोग करो। एक तारीख तय कर लो और कह दो कि इस तारीख से 1 वर्ष तक मैं बदलाहट की भाषा में नहीं सोचूंगा। मैं जो भी हूँ उसके साथ रहूंगा। बस सजग और बोधपूर्ण रहूंगा। मैं यह नहीं कहता हूँ कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, लेकिन तुम्हें सजगता को अपनी साधना बना लेना है। तुम्हें सजग रहना है। बदलाहट की भाषा में सोचना ही नहीं। जो भी तुम हो, भले बुरे या दोनों के बीच, उसके साथ 1 वर्ष जीना है। और तब एक दिन तुम पाओगे कि तुम वही नहीं रहे जो थे। सजगता सब कुछ बदल देती है।